हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट चैप्टर टेंथ सॉरी लास्ट यूनिट टेंथ यूनिट कर रहे थे। इन बिटवीन मेरे पास नेट की समस्या आ गई, जिसमें वो काउंसलिंग सेशन है विचकार में ही रुक गया। मैं दोबारा जो अपना काउंसलिंग सेशन है वे वो शुरू करता हूँ। हम मैनेज स्ट्रेस थ्रू बेटर टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। इसमें हमने कुछ सिम्टम्स को डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट इज few factors that might lead to greater stress: unbalanced time management, work without proper prioritization, putting an enormous burden, attempting too much at one time adversely affects the quality of work, excessive workload, unplanned, unfinished work, unscientific time utilization, dissatisfaction with one's time management. सो इस तरह के हमें कुछ फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट मेन थिंग इज टिप्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू बेटर टाइम मैनेजमेंट। सो कैसे हमें टाइम को बेटर मैनेज करना है। First is maintain work-life balance. Follow the guidelines of good health, pranam, relaxation, meditation. By realistic about multidimensional goals. Plan your work and work your plan. Prepare daily to-do list as per priorities. Tackle complex problems with care and caution. Delegate and monitor the work delegated effectively. Do time auditing. Develop a habit of happiness. सो इस तरह के कुछ टिप्स से हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस एंड सक्सेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस। सो हम सक्सेस के लिए स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं। कैसे जानी कि हम स्ट्रेस को मैनेज करके हम सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कीपिंग प्रॉब्लम्स इन पर्सपेक्टिव। सो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस थ्रू ऑफ different kinds are experienced by all individuals and organizations. Successful people understand the consequences of stress and do not let its ill effect of subdue themselves. So प्रॉब्लम्स को फेस करना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। सो जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो पूरी तरह से अवेयर होके चलते हैं। अवेयरनेस भी एक स्ट्रेस को मैनेज करने का एक सोर्स है, एक सक्सेसफुल बढ़ने का एक सोर्स है। एंड नेक्स्ट इज self reassurance. So successful people who are mentally strong invoke their self assurance and self confidence and give a message of themselves. So हमेशा एक इंडिविजुअल को रीअश्योर करना चाहिए हर एक काम को, हर एक अपने की हुई एक्टिविटी को रीअश्योर करना चाहिए, हर एक एक्टिविटी को कंफर्म करना चाहिए वे सही ढंग से हो रही है ना या नहीं हो रही। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग सिचुएशन। हर एक एम्प्लॉय को
एक सिचुएशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जो भी सिचुएशंस पैदा होती हैं उसे कंट्रोल करना चाहिए, उसे सही ढंग से कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट इज कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल। सो हरेक कंपनी हर एक पीपल को एक पॉजिटिव पीपल्स की कंपनी को में रहना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को अपने इस तरह के समूह में रहना चाहिए जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हों, जो हमेशा उसे मोटिवेट करें, उसे पॉजिटिव व्यूज दर्शाएं, हमेशा वो सपोर्टिव हों किसी भी काम के लिए। एंड नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन। सो हमेशा फैमिलीज में हमें विचरना चाहिए। हम फैमिलीज में विचर सकते हैं, स्ट्रेस को सही ढंग से मैनेज करके अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हैं। हम टाइम टू टाइम सही ढंग से अपना जो वर्क है वो उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्दी कॉपिंग स्किल्स। सो हम स्ट्रेस को मैनेज करके अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, अपनी सक्सेस की बल और बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज रिजिलेंस। सो हमेशा एक सक्सेस को प्राप्त करने के लिए हमारे हम्म, लिए एक लचकीलापन होना चाहिए। हम फ्लेक्सिबल हों, हम सिस्टम को टाइम टू टाइम अपडेट कर सकें, टाइम टू टाइम कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उसे सॉल्व कर सकें, अपने आप को अपडेट कर सकें, अपने आप को चेंज कर सकें। सो अपने आप में चेंजेस हैं जो, वो भी एक हैप्पीनेस का मेन सोर्स है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। सो हमेशा प्रोग्रेस पर फोकस होना चाहिए एक इंडिविजुअल का, एक ऑर्गेनाइजेशन का। सो हमें टाइम टू टाइम अपनी प्रोग्रेस की और एफर्ट्स करने चाहिए, अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी सक्सेस के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक गोल्स। एक्चुअल में क्या कुछ है ऑर्गेनाइजेशन में, एक्चुअल में प्रैक्टिकल में जो कुछ है उसे समझना चाहिए, जो एक्चुअल में हमें दिस रहा है उसे देखना चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपिंग एफिनिटी अमंग टीम मेंबर्स। हमेशा टीम की तरह हमें विचरना चाहिए, हमारी टीम में हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। अच्छे संबंध प्राप्त होते हैं टाइम मैनेज के थ्रू। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से हम हैप्पीनेस और सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज सेल्फ केयर। सो सेल्फ केयर में फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्राणायाम, हेल्दी डाइट, रेगुलेटेड लाइफ एंड सेल्फ डिसिप्लिन जो हमें हमारे सेट स्ट्रेस को मैनेज करती हैं, वो सारी थिंग्स आ जाती हैं। नेक्स्ट इज ट्रैंक्विलिटी। सो
एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव मेकिंग अमेजिंग, जो हमें हमारे टेम्परेचर को कूल रखती है, हमें काम रखती है। हमेशा हमारे जीवन में शांति होनी चाहिए, सुख होना चाहिए। हमें सुख शांति है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट देती है। नेक्स्ट इज ऑटो सजेशंस। सो हमें हमारे सिस्टम में ऑटो सजेशंस होनी चाहिए। टाइम टू टाइम वक्त से कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए। हम इतने एक्सपीरियंस्ड हो के हमें कुछ ना कुछ बेटर हर एक जगह से देखने को सीखने को मिले। नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमेशा हमारी थिंकिंग है जो पॉजिटिव होनी चाहिए, अपनी अपने सेल्फ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने क्लीग्स के लिए, जो हमारी सिस्टम को और बेटर करती हैं और हम सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड। सो हमेशा हमें दूसरों का थैंकफुल होना चाहिए, दूसरों का धन्यवाद करना चाहिए, किसी भी हेल्प के लिए, जिससे हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट कर सकते हैं और नेगेटिव थिंकिंग को खत्म कर सकते हैं। हमेशा कुछ भी अ, हमें अपने लाइफ की, परमात्मा की थैंकफुल होना चाहिए। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। Positive emotions like love, acceptance, tolerance, and happiness are effective stress relievers and thus can become chief catalyst of to happiness. So हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने से हमें इमोशनल इंटेलिजेंस मिलती है। हमारे लाइफ में लव, एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस और हैप्पीनेस के बहुत सारे पार्ट्स हमें महसूस होते हैं, हम अडॉप्ट करते हैं और नेगेटिविटी हमारे माइंड से खत्म होती है, स्ट्रेस हमारे माइंड से खत्म होता है। नेक्स्ट इज मेडिटेशन। सो मेडिटेशन एक बहुत जरूरी पार्ट है हमारे मन की शांति के लिए, जिसके लिए हमें टाइम टू टाइम मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे हमारा स्ट्रेस खत्म होगा और हम अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे और हमारा काम में मन लगेगा और बेटर ढंग से हम अपना काम है जो करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज टाइम मैनेजमेंट फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस। सो टाइम मैनेजमेंट फॉर सक्सेस। Time is your most precious source. Observe, observes eminent management consultants. तो एक टाइम है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, जिसे मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम को सही ढंग से अगर हम मैनेज नहीं करते तो हम सही ढंग से अपना कोई भी काम या अपना कोई भी सक्सेशन प्राप्त नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमें टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कुछ चीजों से सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रायोरिटाइजिंग। सो प्रायोरिटाइजिंग हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। हर एक वर्क को स्टेप वाइज हमें करना चाहिए। हर एक वर्क को अपनी अपनी प्रायोरिटी से करना चाहिए। जो फर्स्टली हमें जरूरत है जिसकी, उसे पहले करना चाहिए, फिर अनइम्पॉर्टेंट वर्क उसके बाद करना चाहिए। नेक्स्ट इज स्प्लिट ऑफ टाइम। सो हमें टाइम्स को बखरे बखरे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। बखरे बखरे पार्ट्स में डिवाइड करके सही ढंग से हमें उस यूज कर सकते हैं। एंड
नेक्स्ट इज अर्ली डे स्टार्ट। सो हमेशा हमें अपना दिन जल्दी शुरू करना चाहिए, हमें जल्दी उठना चाहिए, हम जल्दी उठ के अपनी एक्सरसाइज करें, सही ढंग से हम अपना योगा वगैरह करें, हम अपने मन को रिलैक्स करें और फिर अपने काम की शुरुआत करें। एंड नेक्स्ट इज फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम, one thing at a time, and that done well is a very good rule that many can tell. So हम जहाँ पर कह सकते हैं कि हमेशा एक टाइम पे हमें एक काम करना चाहिए, एक काम को सही ढंग से हम कंप्लीट करके फिर ही नेक्स्ट काम को पकड़ें, जिससे हम रिलैक्स होके सेकंड काम भी सही ढंग से सही टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज keeping time for distraction and interruption. So हमेशा टाइम को डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरप्शन से सेव करना चाहिए। हमेशा टाइम में जो टाइम वेस्टेज के लिए जो चीजें पैदा हो रही हैं उन्हें हमें रिड्यूस करना चाहिए, उन्हें हमें खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग स्ट्रेस। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट ਤੇ टाइम मैनेजमेंट दोनों ही ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। तो इनको सही ढंग से मैनेज करने के लिए, टाइम को सही ढंग से मैनेज करने के बाद ही स्ट्रेस है जो अपने आप मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट इज लेस रीवर्क। सो हमें हमेशा रीवर्क से बचना चाहिए, हमें हमेशा वन स्टेप में अपना काम है जो वो कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट इज इफेक्टिव डेलीगेशन एंड मॉनिटरिंग। सो हम हर एक काम की डेलीगेशन और मॉनिटरिंग इफेक्टिव होनी चाहिए, पूरी तरह से काम को जहाँ सही ढंग से अपने एम्प्लॉयज से करवाने के लिए काम को डेलीगेट किया जाए। एक एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो अपना काम अपने एम्प्लॉयज को डेलीगेट करे, अपनी पावर्स और अथॉरिटी को डेलीगेट करे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करे, काम करने की क्षमता को डेलीगेट करे एंड टाइम टू टाइम सही ढंग से उसे मॉनिटर करता रहे और गाइडलाइंस देता रहे। नेक्स्ट इज डेवलपिंग रेपुटेशन। सो हम अगर पंक्चुअल होते हैं, डेडलाइंस मीट्स डेडलाइंस, फुलफिल हर हिज promises and thus is respected as a reliable person। सो हम एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के जो फीचर्स हैं कि वो हमेशा पंक्चुअल होता है, सही ढंग से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने प्रोमिसेस को पूरा करता है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज 80-20 रूल। एज पर दिस रूल 20% of actions produce 80% of results। सो अगर इस तरह के एफर्ट्स होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कि 20% एक्शन से ही 80% रिजल्ट्स को प्राप्त किया जा सके। सो फिर हम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल अपनी सक्सेस सही ढंग से जल्दी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज टाइम मैनेजमेंट एंड हैप्पीनेस। सो टाइम को सही ढंग से मैनेज करने से हम हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे
first step of this part is the rainbow life. So एक रेनबो की तरह हमारी डिमेंशंस में हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लें, हमारी रेनबो में जैसे 7 कलर्स होते हैं, उसी तरह हमारी लाइफ में भी 7 डिमेंशंस होते हैं। फिगर 10.1 में 7 डिमेंशंस ऑफ लाइफ हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें है प्रोफेशनल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, फैमिलियल एंड सोशल। सो ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, सारी चीजें इकट्ठा ही चलती हैं। सो हम इनके साथ कुछ हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस के थ्रू कुछ थिंग्स प्राप्त करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल एक्सीलेंस। सो फिजिकल एक्सीलेंस में हम कवर करते हैं एडिक्वेट टाइम नीड्स टू बी स्पेंट ऑन रेगुलर मील्स, वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, रिलैक्सेशन, रेस्ट एंड स्लीप। As far as possible, there should be a fixed time for specific physical activities. Working overtime at the cost of health may lead to stress and burnout. Mahatma Gandhi was a great advocate of regularity in physical activities. He believed that we are all trustees of our bodies and hence in our solemn duty of remain healthy. However, several persons do not follow the maxims of balanced time management. So, next is कुछ फ्लॉज हमें देखने को मिलते हैं फिजिकल एक्सीलेंस में। सो उन फ्लॉज को हमें सही ढंग से कंट्रोल करना चाहिए एंड अपने लाइफ को सही ढंग से, अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट इज मेंटल एक्सीलेंस। सो हमेशा adequate time out to be given to mental and intellectual growth of a person. Everyone should spare time to read positive, purposive, and creative literature every day. Sound ideas out to percolate into the conscious and subconscious states of mind. So, mental excellence भी बहुत ज़्यादा जरूरी है सक्सेस के लिए, एक हैप्पीनेस के लिए। नेक्स्ट इज इमोशनल एंड बिहेवियर डिमेंशंस। तो जिसमें हम बात करते हैं लव, फेथ, होप, जॉय, कामनेस। सो ये सारी चीजें हैप्पीनेस को बढ़ाती हैं, हमारी सक्सेस को, हमारी खुशी को बढ़ावा देती है। पॉजिटिव फीलिंग भी बहुत ज़्यादा हमारे बिहेवियर को, हमारी लाइफ को प्रमोट करती है। हमेशा हमें पॉजिटिव फीलिंग्स में रहना चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए हमेशा। एक इंसान की नेगेटिव फीलिंग्स को कम करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिलीजियस लाइफ एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। रिलीजियस लाइफ एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट से हम इजीली अपने धार्मिक रीडिंग्स वगैरह करके, धार्मिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, धार्मिक किताबें पढ़ के
हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं, जिससे हम हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और हमें सक्सेस मिलती है। नेक्स्ट इज फैमिलियल फैसेट। सो हर एक इंसान एक फैमिली में पैदा होता है, एक फैमिली में अपना जीवन व्यतीत करता है। पहले एक बच्चा होता है, उसे मदर फादर उसके पाल पोस कर बड़ा करते हैं, फिर उसकी मैरिज होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं। एक सर्कल है जो चलता रहता है हमेशा। अ, इस सर्कल से ही जो इस सर्कल को इजीली अडॉप्ट करता है, इजीली इसमें अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करता है, इजीली इस तरह के एफर्ट्स करता है कि वो इसे इंजॉय करे और अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराए। सो वो ही अपनी लाइफ में अपने चाहे वो हो प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें सक्सेस होता है। नेक्स्ट इज सोशल एक्सीलेंस। सो एक ह्यूमन बीइंग है जो हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। हमेशा एक ह्यूमन को, एक इंडिविजुअल को दूसरों से कभी ना कभी कोई ना कोई जरूरत पड़ती रहती है। सो उन जरूरतों की पूर्ति अगर दूसरे सहयोग देंगे तो ही होगी। सो इसके लिए हमेशा ही एक ह्यूमन को ऐसे सोचना चाहिए, जब किसी को जरूरत है कि मुझे भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो अगर मैं जो सामने वाले को जब जरूरत है तो मैं अगर पूरी करूंगा तो ही वो सामने वाला जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरी जरूरत पूरी करेगा। तो हमेशा एक दूसरे से मिलकर सुख शांति से रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एक्सीलेंस। सो हम बाकी एक्सीलेंस को प्राप्त करने के बाद ही, जो हमने बात की पहले, सोशल एक्सीलेंस, फैमिलियल फैसेट्स, फैमिलियर रिलेशंस, इनको प्राप्त करने के बाद ही हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस की ओर बढ़ते हैं। सो प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी हम फिर ही प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे फैमिली में सुख शांति हो, और उस सुख शांति से ही हम अपना टाइम है जो अपने प्रोफेशन को, अपने कित्ते को या अपनी जॉब को दे सकते हैं और एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं और अपनी आउटपुट को टाइम टू टाइम बेटर कर सकते हैं, अपनी आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज टाइम मैनेजमेंट स्किल्स फॉर हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस के लिए स्किल्स, फर्स्ट इज नो योर वर्क जोन्स। सो हमेशा वर्क है जो एक जोन्स में डिवाइड होना चाहिए। हम जोन्स में स्टेप बाय स्टेप अपना वर्क करें, प्रायोरिटी वाइज अपना वर्क करें। नेक्स्ट इज क्लैरिटी अबाउट प्रायोरिटीज। हमारे गोल्स की, हमारे एजेंडाज की हमें हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए। हम गोल्स के अकॉर्डिंग, हम सॉरी अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप पर चलें। नेक्स्ट इज क्रिएट ए टाइम मैप। सो एक टाइम मैप हमेशा एक इंडिविजुअल का, एक ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, जिसे फॉलो करके ही हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम टू ड्रिफ्ट एंड रिलैक्स। वी नीड ब्रेन टाइम टू रिलैक्स, रेस्ट, daydream, imagine, plan, create, and read. Such breaks gives new energy to body and mind. Sometimes it is fine to stop work and go for a walk, stretch, watch a good video,
read interesting books or listen to a favorite song. So माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें ये टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए, इनके अकॉर्डिंग हमें प्लान्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट इज स्माइल वाइल डूइंग एनीथिंग। सो हमें हमेशा कोई भी काम करते समय दुखी होकर काम नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें काम करते समय स्माइल करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, जिससे हम रिलैक्स होके सही ढंग से अपना काम है जो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कीप अ टाइम डेयरी फॉर वीक। सो एक रूटीन वर्क की एक डेयरी होनी चाहिए, उसे सही ढंग से ऑडिट भी किया जाना चाहिए। एक सिस्टम बना हो एक काम का, हर एक काम का, जिसके अकॉर्डिंग ही हम अपने स्टाइल को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट इज अवॉइड ओवरवर्किंग एंड एक्सेसिव मल्टीटास्किंग। सो हमें ओवरबर्डन को अवॉइड करना चाहिए, हमेशा मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना चाहिए। हमेशा जो हम काम शुरू करें, एक काम शुरू करें, उसे कंप्लीट करके ही हम दूसरा काम शुरू करें। माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखें। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट diminish happiness। सो टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की इस तरह की थिंग्स जो हमारी हैप्पीनेस को कम करती हैं, जिसमें अनक्लियर गोल्स, excessive multitasking, unplanned work, no to-do list, unfinished tasks, unfulfilled promises, no chat attachment with work, overburdening with work, burnout, undisciplined life, lack of a sense of responsibility, incomplete or flawed communication, unpunctuality, poor work culture. सो इस तरह की थिंग्स से हम अपने हैप्पीनेस को कम करते हैं। सो ओवरऑल इस कोर्स की हम बात करें तो ये हमारा कोर्स स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट का कोर्स आज कंप्लीट होता है। हम मेनली इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि स्ट्रेस और टाइम दोनों ही लिंक्ड चीजें हैं, दोनों ही इकट्ठे चलते हैं। अगर हमें स्ट्रेस फील होता है तो हम टाइम को अपने को मैनेज करें, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। और जब हम टाइम को सही ढंग से मैनेज कर लेंगे तो हमारा स्ट्रेस अपने आप ही कम होने लगता है। सो इस कोर्स को हमारे को ओवरऑल 10 यूनिट्स में कवर किया हुआ है। पहले चैप्टर्स में हम स्ट्रेस को समझने के लिए कुछ अप्रोचेस वगैरह देखते हैं, स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट को, और एंड में हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट से हम अप हैप्पीनेस अपनी लाइफ को हैप्पी कर सकते हैं और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल टाइम को सही ढंग से मैनेज करके हैप्पीनेस प्राप्त कर सकता है और सक्सेस प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ ही स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट इंडिविजुअल के लिए भी जरूरी है, और इसके साथ ही हम अगर बात कर लें एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक के लिए स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि टाइम को सही ढंग से मैनेज करके ही कोई भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अपनी सक्सेस प्राप्त कर सकता है और अपनी शांति, अपने लिए शांति प्राप्त कर सकता है। सो इन द एंड
Thanks for all students and best of luck for all students. Thank you.